हालेलुया। यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आप सबों की सलामती हो। खुदावन आज सुबह आप सबों पर फजल करे और अपने फजल में महफूज रखे। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने फिर आज हमें ज़िंदगी सलामती से तंदुरुस्ती बख्शी है और एक हफ्ता के बाद फिर उसने ये मुमकिन किया है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुने। और याद रखें ये बड़ा ख़ास वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ सुन रहे हैं। हालेलुया। और हम खुदा के हजूर में हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं अपने ख़ानदान के लिए। और याद रखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पिछले वीक के अंदर खुदावन के घर में शुक्रगुजारी की, लेकिन ये हफ्ता उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। और याद रखें हम बहुत ही बबरकत और मुबारक हैं कि हम फिर खुदा की आवाज़ को सुन रहे हैं। हालेलुया। आज सुबह मैं आपको एक बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। आप लोग लेना चाहते हैं सब लोग। मैं आज आपको एक बड़ी अच्छी खबर देना चाहता हूँ और ये सबके लिए अच्छी खबर नहीं है, कईयों के लिए ये बैड न्यूज़ है, कईयों के लिए ये बुरी खबर है। और जब हम कलामे खुदा में से सुनेंगे, सीखेंगे, तो फिर जिनके लिए ये बैड न्यूज़ है वो भी समझ जाएंगे और जिनके लिए ये गुड न्यूज़ है वो भी समझ जाएंगे। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि ये आज का कलाम आपके लिए अच्छी खबर बन जाए, गुड न्यूज़ बन जाए? चाहते हैं? हालेलुया। आप सब लोग तैयार हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए? आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। और आए मेरे साथ निकाले कलामे खुदा में से मुकाशफा की किताब है। खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब है। ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है। किताबे मुकद्दस में से मुकाशफा की किताब है और ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब है। और इसका आखिरी बाप जो है कलामे खुदा में से तलावत करेंगे। मुकाशफा की किताब है, उसका 22वां बाप है कलामे खुदा में से, और उसकी 12वीं आयत से कलामे खुदा को तलावत करेंगे, सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, सीखेंगे खुदा के कलाम में से। मुकाशफा की किताब है, उसका आखिरी बाप है और ये दौर भी आखिरी चल रहे हैं। हम बिल्कुल एंड डेज में दाखिल हो चुके हैं और ये बड़ा खास वक्त है, बड़ा खास लम्हा है कि हम इस वक्त को गनीमत जान जाएं, इस वक्त को समझ जाए, ताकि जब खुदा का कलाम हम सुने, खुदा का कलाम हमारे अंदर हो, तो याद रखें ये कलाम आज आपके लिए खुशी की खबर बन जाए। हालेलुया। कलामे खुदा में से मुकाशफा 22वां बाप है और उसकी 12वीं आयत से 17वीं आयत तक के खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जमायत में से कोई भी बेटी या बेटा खड़ा होकर बुलंद आवाज से इस हवाले को हम सबों के लिए तलावत करें, हम सबों के लिए पढ़े, ताकि हम सबों की रहनुमाई हो सके। खुदा के कलाम में से 22वां बाप है और उसकी 12वीं आयत है। जमायत में से कोई भी बेटी या बेटा इस हवाले को हमारे लिए तलावत करें, ताकि हम सबों की रहनुमाई हो सके। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने
اور گھرنے والا باہر رہے گا۔ آمین۔ آمین۔ ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا، خدا کے کلام میں سے لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ایسا گڈ نیوز ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ اور میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اختیار پائیں گے۔ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ کون پائیں گے؟ وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ ان کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ آگے پوری خبر ہے، غور سے سنیے گا۔ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار، خونی اور بت پرست، جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ جھوٹی بات کا، یاد رکھیں یہ جو جھوٹ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، اور لکھا ہے جھوٹ سننے والا، گھڑنے والا، اور یہ سارے کام کرنے والے باہر رہیں گے۔ اور لکھا ہے مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیا کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، اور روح اور دلہن کہتی ہے آ۔ روح القدس اور کلیسیا مل کر کہتی ہے کہ آ، اس دن کی منتظر ہے۔ روح اور کلیسیا مل کر کہتی ہے کہ آ، اور سننے والا بھی کہے آ۔ اور جو پیاسا ہو وہ آئے، جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ جو کوئی پیاسا ہو وہ آب حیات مفت لے۔ یہ مفت ہے، اور یہ اعلان اور یہ بات واضح ہے، اور یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، اور یہ خدا چاہتا ہے کہ یہ مکاشفہ، یہ بھیت ہر ایک انسان پر، ایماندار پر، کلیسیا پر، دلہن پر، غیر ایماندار پر بھی یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ کھل جائے، اور یہ بھیت کھل جائے۔ اور یہ بار بار یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور اسی باب کے اندر یہ 3 بار لکھا گیا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ، تیرا تاج کوئی تجھ سے چھین نہ لے، تیرا تاج تجھ سے چھینا نہ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی برکت، اپنی نائٹنگ، اپنا جو تجھ
मुफस्सल हुआ है, तू अपनी जिंदगी रास्तबाजी, पाकीज़गी और जो खुदा का जलाल है कहीं तू उसे खो ना ले। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह और कहता देख मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया, देख मैं जल्द आने वाला हूं। ये कलीसिया के लिए बड़ी खुशी की खबर है, ईमानदारों के लिए खुशी की खबर है, ये दुल्हन के लिए खुशी की खबर है, क्योंकि दुल्हा आने वाला है। क्योंकि कलीसिया उन दुखों से, उन बीमारियों से, उन कैद से, उस लानत से, उस गनाह से छूट जाने वाली है। और ये गुड न्यूज है कलीसिया के लिए, और ये बैड न्यूज है दुनिया के लिए। ये बुरी खबर है दुनिया के लिए, ये दुनिया के कामों के लिए, क्योंकि कलीसिया के लिए तो दुल्हा आ रहा है, लेकिन दुनिया के लिए मुनसिफ आ रहा है, दुनिया के लिए इंसाफ करने वाला आ रहा है, और हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। और दुनिया के लिए मुनसिफ आ रहा है, अदालत करने वाला आ रहा है, अथॉरिटी रखने वाला आ रहा है, और सजा देने के लिए आ रहा है, और छुड़ाने के लिए आ रहा है। कलीसिया चर्च ईमानदारों के लिए ये गुड न्यूज है, लेकिन दुनिया के लिए ये बैड न्यूज है। जो गुनाहगार हैं उनके लिए ये बैड न्यूज है, क्योंकि उनके कामों के मुआफिक उनको अजर मिलने वाला है। आज दुनिया इस बात से बेखबर है, आज दुनिया इस बात से बेखबर है, वो नहीं समझती, नहीं जानते। लोग कह रहे कोई पता नहीं है, खैर अभी बहुत सारा वक्त पड़ा हुआ है, हम करेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन नीचे लिखा है कि इन कामों में जो शामिल होते हैं, जो करते हैं, वो बाहर निकाले जाएंगे, बाहर निकाले जाएंगे। उनको बाहर अंधेरे में आग की झील में जा रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर हलाकत है, मौत है, गलासत है, नफरत है, गुनाह है, और जो पर शैतान की जगह है, वहीं पर इस कामों को करने वालों की जगह है। ठीक, जो इसका मतलब है कि इस बात पर गौर कर, इस बात पर गौर कर और इस पर नजर कर, निकाल लगा, अपना दिल लगा, ध्यान लगा, क्योंकि ये बात अटल है, बदलने वाली नहीं है। और अगर हम इसकी 20वीं आयत में पढ़े तो लिखा है बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, ये सच्चाई है, ये कलाम है, सच्चाई है कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है, कोई इसमें रद्द बदल नहीं है, कोई इसमें तब्दीली नहीं है, बल्कि बेशक मैं आने वाला हूं। और ये बात खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना पर इस बात को अयां कर दिया। वो जो मोहब्बत का रसूल है, जिसको मोहब्बत का रसूल कहा जाता है, जिसके ऊपर मोहब्बत का मुकाशफा खुल गया, जिसके ऊपर वो मोहब्बत का मुकाशफा खुला जो खुदा ने दुनिया से की है, जो खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है, उस पर ये भेद खुला, ये मुकाशफा खुला, और ये फिर यीशु मसीह का मुकाशफा भी उस पर खुल गया। और आज ईमानदारों पर ये मुकाशफा नहीं खुला है, ये भेद नहीं खुला है, ये भेद नहीं खुला है। वो अभी तक अपनी ही बातों में, अपनी ही सोचों में गुम है, और उन्हें पता नहीं चलेगा कि मुनसिफ आ जाएगा, अदालत करने वाला आ जाएगा, और वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए। कलीसिया इसलिए खुश है क्योंकि कलीसिया एज़ा रसानी से और उन गलास्तों से, उस मौत से, उस गुनाह से, उस दुख से, उस मुसीबत से रिहाई पाने वाली है, रिहा होने वाली है, क्योंकि दुल्हन अपने घर में मुंतकिल होने वाली है, जाने वाली है, उस घर के लिए जिसका दुल्हा वादा करके गया था, और वो दुल्हा अपनी दुल्हन को
बात से खुश है और रूह कुद्स और कलीसिया मिलकर कहती है कि यीशु तू आजा, तू आ, हमें रिहाई दे। हम दुख बर्दाश्त करते हैं, हम मुसीबतों में आते हैं, परेशानियों में आते हैं, हम इज़ार-ए-सानी से गुजरते हैं, हम बुरे हालातों से, बुरे दिनों से गुजरते हैं, इसलिए ईमान पर अटल हैं क्योंकि दुल्हा आने वाला है। वो खड़ा है दरवाजा पर, उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं। और जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया है उनके लिए ये बैड न्यूज़ है, उनके लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि उनके काम के मुआफिक अजर देने के लिए मुनसफ आ रहा है अदालत करने वाला, अदालत करने के लिए आ रहा है। और गुनाह को और मौत को और गुनाह की सजा को और उन सारे कामों को नेस्त करने के लिए आ रहा है और अदालत करने के लिए आ रहा है। अब आखिरी अदालत लगेगी जब वो बादलों पर आएगा, तो पहले वो मुकद्दसीन जो ईमानदार जो मसीह में सो चुके हैं वो उठेंगे, वो जो मसीह में सो चुके हैं, वो ईमानदार जो मसीह यीशु में उनका ईमान की हालत में, वो पाकीज़गी की हालत में, ईमान की हालत में मरे हैं, लेकिन वो जलाल की हालत में जिंदा किए जाएंगे और वो गैर फानी हालत में उठाए जाएंगे, क्योंकि दुल्हा आसमान से अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। फिर बाकी जो हम रहे हैं, हम बचे, हम भी हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन जो गुनाह में है उनके लिए बुरी खबर है। याद रखें, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा, अव्वल और आखिर। ये जो अल्फा और ओमेगा का जो वर्ड है, लफ्ज है, ये ग्रीक के लफ्ज है। ये एक शुरू का लफ्ज है और एक आखिरी लफ्ज है। जब हम इसको कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है अल्फ और ये मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं। दुनिया के अंदर इंसानों ने रिसर्च की है, हर तरह से रिसर्च की है, और वो अपनी साइंस से तजर्बा लगाते हैं कि ये क़यामत आने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन हम जो मसीही हैं, हम बाइबल मुक़द्दस पर ईमान रखते हैं, खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, और वो कहते हैं मैं जल्द आने वाला हूं। और इंसान या पर रोए जमीन पर जितने इंसान हैं, जितने बादशाह हुक्मरान गुजरे हैं, सबको किसी ना किसी चीज की जरूरत रही है। आपके पास अगर एक छोटी सी साल है, अगर आपके पास 1 लाख का भी फोन है तो उसको चार्जिंग की जरूरत है, उसको चार्जिंग की जरूरत है। आप जितनी देर तक जिंदा हैं, आपको ऑक्सीजन की, आपको उसके जलाल की, उसकी कुदरत की और उनकी फेवर की आपको जरूरत है। आप किसी ना किसी चीज के मोहताज हैं। आपकी सांस, आपकी रूह, आपका उठना बैठना, आपका जिंदा रहना, आप किसी ना किसी चीज के मोहताज हैं। लेकिन वो जो अल्फा और ओमेगा है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसको जिंदा रहने के लिए उसको जिंदगी उसके अंदर से सादिर होती है, जिंदगी उसके अंदर से निकलती है। उसने कहा मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं तुझसे पहले जो मर गया था, देख अब मैं जीता हूं, जिंदा हूं, मैं अब तेरे बाद जिंदा रहूंगा और मैं मौजूद हूं। हम उसकी सिफारिश करते हैं। सारी कलीसिया यहाँ पर मुबारक नहीं है,
हम यहाँ पर जितने बैठे हम कहते हैं जी हम कलीसिया हैं, हम चर्च हैं। कलीसिया वो है, उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जो दुल्हा के खून से खरीदी गई है, जिसको उसने अपने ब्लड से खरीदा है, कर रही है। जो दुल्हन ने अपने आप को पाक कर लिया है, अपने जामे को, अपनी नापाकी को, अपनी गलासत को, अपने गुनाह को, अपनी हर एक चीज को जुदा कर दिया है, अलग हो गई है और दुल्हे का इंतजार कर रही है। और पाकीज़गी में और दुल्हन जो है वो दुल्हे का इंतजार कर रही है। उस दुल्हन को लेने के लिए वो आ रहा है। जिनके अंदर खुदा का खौफ है, जिनके अंदर कलाम की कुदरत है, जिन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को वॉश कर लिया है, इस बर्रे के खून से, उस दुल्हा के खून से वॉश कर लिया है, जो अलग हो चुके हैं, जो दुनिया से, दुनिया के कामों से अलग हो चुके हैं, उनको लेने के लिए दुल्हा आ रहा है। लिखा है कि मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। आज हम इस बात के लिए कलीसिया, ईमानदार लोग इस बात के लिए परेशान है, मुंतज़िर हैं। कलीसिया इस बात की मुंतज़िर है, ईमानदार इस बात के मुंतज़िर हैं। वे दुख सह रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है, वो परेशानी के अंदर है क्योंकि उनको उम्मीद है। वो गुनाह से लड़ रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों से, अपने आप से, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों से, उन सारे नफरती कामों से लड़ रहे हैं। वो मुसीबत उठा रहे हैं इसलिए कि उनका दुल्हा आ रहा है। और दुनिया इस बात से बेखबर है कि इंसाफ करने वाला आ रहा है। अगर हम खुदा के कलाम के अंदर दूसरा थेसलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, जो लोग कहते हैं, समझते हैं जी बड़ी देर तो सुनते आ रहे हैं, यीशु हाले नहीं आया, आ जाएगा कोई गल नहीं, हाले बड़ा टाइम पिया है। साढ़े दादे भी कहते सी उन्हें आना है, साढ़े वड्डे भी कह कू के मार मुर गए ने, चले गए ने, वो हाल तक नहीं आया। और खुदा का कलाम उनके लिए क्या कह रहा है, सो गौर से सुनिएगा। दूसरा थेसलुनीकियों पहला बाब है और उसकी 7वीं आयत से, उसकी 5वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है। यानी अदालत मुकर्रर होगी, अदालत होगी, और ये सच्ची बात है क्योंकि सच्चा मुंसिफ अदालत करने के लिए आ रहा है। वो किसी झूठे वकील की बात सुनने वाला नहीं है, वो कोई रिश्वत लेने वाला नहीं है, वो कोई आपके कामों को, आपकी दुआओं को, आपकी जो खैरात दी है उसको देखकर, बल्कि वो आपके अंदर जो पाकीज़गी है, जो दुल्हा के साथ तुम्हारी मोहब्बत है, उसके इस पर आपका इंसाफ किया जाएगा। उसने कहा कि ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। आज कलीसिया दुख उठा रही है और लोग दुख की वजह से परेशानी में आकर खिदमत करना छोड़ देते हैं। मैं दुख सहना नहीं चाहता, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, ये मेरे लिए परेशानी है, मैं ये खिदमत नहीं कर सकती, मैं ये खिदमत नहीं कर सकता, मैं अपने चर्च को बदल लूंगी, मैं फलां जगह चली जाऊंगी, मैं फलां जगह चला जाऊंगा। याद रखें, जहां पर हकीकी कलीसिया है, दुख और एज़ा रसानी वहीं पर है। जहां पर आप मुसीबत उठा नहीं सकते, आप अपनी सलीब उठा नहीं सकते, आप मसीह के शागिर्द कहला नहीं सकते। लिखा है कि तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे। जब यीशु
अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। तब जब वो भड़कती हुई आग में अपने फरिश्तों के साथ जाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते वो गौर से सुने, जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावन यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जो अंजीर को नहीं सुनते, जो मेरी तालीम को नहीं सुनते, जिन्होंने अभी तक अपना आप यीशु मसीह को नहीं दिया है, जिन्होंने उसके नाम पर ईमान लेकर नहीं आए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने आप को दुनिया से जोड़ रखा है, दुनिया के काम उनके अंदर हैं, जो अभी तक खुशखबरी पर ईमान नहीं लाए, और लिखा है वो उनसे बदला लेगा। वो मुंसिफ आएगा और बदला लेगा, और बदला लेने के लिए वो आपके कामों के मुआफिक आपको सजा देगा। लिखा है वो खुदा के चेहरा और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी हलाकत की सजा पाएंगे। कौन? जो अभी तक अंदर से सख्त है, जो भी तक घमंड के अंदर है, गरूर के अंदर है, जो भी तक खुदा की खुशखबरी को, इस इंजील की बिशारत को, यीशु मसीह के मुकाशफे को, भेद को समझ नहीं पाए, और बाइबल बयान करती वो अबदी हलाकत पाएंगे। लिखा है ये उस दिन होगा, उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबसे तजब का बाइस होगा, होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान ले आए हो। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अबदी सजा पाएंगे, हलाकत के अंदर आ जाएंगे, मुसीबत के अंदर, मौत के अंदर आ जाएंगे। याद रखें, आप इस बात से बेखबर हैं कि आपके सर पर आपके कामों की वजह से मौत आपके सर पर है, मौत आपकी चौखटों पर, आपके खानदान पर, आपकी कलीसिया पर, आपके खानदान पर चढ़ आई है, और आप इस बात से अभी तक बेखबर हैं। हम जिस्मानी तौर पर दुख सहना पसंद करते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर दर्द लेना, दुख लेना हम पसंद नहीं करते, क्योंकि हमें वो चीज जो है जिससे हम खुदा से प्यार करते हैं। याद रखें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके इवज, बहुत सारी कुछ ऐसी हमारी आदतें होती हैं जो हम छोड़ नहीं पाते, और एक ही बात पर ज्यादा जोर दिया गया है, और ये हर एक इंसान के अंदर पाई जाती है। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में लिखती है, शैतान के बारे में, कि वो झूठों का बाप है, वो झूठों का बाप है। और लिखा है कि और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला, जो झूठी बातों को पसंद करते हैं, जो झूठी बात सुनना और झूठी गवाही सुनना, झूठी गवाही देना, झूठी बात करना, झूठे लोगों के साथ मिलाप रखना, और लिखा है कि पसंद करते हैं, और हर एक जो करने वाला है वो बाहर रहेगा। और ये बार बार इस बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा गया है कि जो झूठा है, जो झूठ बोलने वाला है, जो झूठ करने वाला है, जो झूठ कहने वाला है, सुनने वाला है, वो उस बादशाही से बाहर रहेगा। उसके लिए ये बैड न्यूज है, उसके लिए बुरी खबर है कि उसका अजर उसको मिलने वाला है, उसके कामों के वसीला से, उसके कामों के वसीला से। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जो झूठ बोलते हैं
خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے منسلک ہے، اپنے باپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور شیطان جھوٹوں کا باپ ہے۔ اگر ہم جھوٹ پر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، یاد رکھیں آپ جتنی مرضی لمبی دعا کرتے ہیں، آپ جتنا مرضی ہدیہ دیتے ہیں، آپ جتنی مرضی دائیکی دیتے ہیں، آپ جو کچھ مرضی کرتے ہیں، اگر آپ کی زندگی کے اندر گناہ ہے تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ باہر رہیں گے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر جھوٹ ہے، اس جھوٹ کو نکال دیں، یہ آپ کی زندگی برباد کر دے گا۔ آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور اوپر بولنا پڑتے ہیں، آپ ایک ہی سچ بول دیں، خدا آپ پر راضی ہوگا، انسان راضی ہو یا نہ ہو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایمانداروں نے صرف سچائی کی بنا پر اپنے آپ کو قتل کروایا، اپنے آپ کو ایذا رسانی کے حوالے کر دیا۔ اس سچائی نے ان کو مصیبت میں ڈال دیا، اس سچائی نے ان کو تیل کے کڑاہوں کے اندر ڈلوا دیا، اس سچائی نے ان کو چمڑے کے اندر سلوا دیا، اس سچائی نے ان کو آروں سے 2 حصے کروا دیا، اس سچائی نے ان کو دنیا کے اندر ایذا رسانی میں مبتلا کروا دیا، اس سچائی نے ان کو دنیا سے جدا کر دیا، اس سچائی نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا ہے۔ اور یہی سچائی ہے جو ہمیں خدا کے فرزند بناتی ہے، اور یہی سچائی مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہی ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ اور یاد رکھیں یہ سچائی ہے، جس دن آپ اس سے واقف ہو جائیں گے وہ آپ کو آزاد کر دے گی، آپ سچائی سے آزاد ہو جائیں گے۔ لوگ دکھ سہنے سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنی شان و شوکت برقرار رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اپنا لیول برقرار رکھنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میرے ایک سچی بات ہے، ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک سکول کے اندر تھا، میں وہاں پر جاب کرتا تھا سکول ٹیچر کی، اور ایک بچہ آیا اور بچے کی باہر ماں اس کو ملنے کے لیے آئی، اور آ کر اس نے جو چوکیدار تھا اس نے آ کر کلاس میں بتایا کہ سر اس بچے کی ماں ملنے کے لیے آئی ہے۔ اور اس بچے نے جب تھوڑی دیر کے لیے سے باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ والدہ اس کی ملنے کے لیے اس کو آئی ہے، شاید کوئی کام ہوگا، میرا خیال ہے کہ شاید وہ کو پانی کی بوتل لے کر آئی تھی، شاید گھر میں بھول گیا تھا بچہ۔ اور ماں اس کی بڑی سادی سی تھی، اس نے بڑا سادے سے کپڑے پہنے تھے، تو جب وہ اسکول بڑا ہائی لیول کا تھا، اسٹینڈرڈ کا اسکول تھا، اور میں وہاں پر گیم ٹیچر تھا، اور میں بچوں کو گیمز کرواتا تھا۔ تو میں اس بات کو اس بچے نے پتا کیا کہا، وہ بچہ فوراً سے جلدی میں کلاس میں آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کی ماما یہ کہتا نہیں سر، وہ تو ہمارے گھر کی کام کرنے والی ہے، وہ تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، وہ کام کرنے والی ہے، شاید کچھ چیز دینے کے لیے چوکیدار سے کہے کہ وہ اندر لے آئے۔ اس نے اپنی ماں کا انکار کر دیا۔ وہ ماں جو دھوپ کے اندر اس کے لیے پانی کی بوتل لے کر آئی تھی، شاید اس کے دل میں تھا کہ میرے بیٹے کو پیاس لگی ہے، میری بچی کو پیاس لگی ہے، شاید اس کے دل میں تھا میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میری بچی کو بھوک لگی ہے۔ لیکن شیطان نے ہماری زندگیوں کے اندر اس قدر خود غرضی بھر دی ہے، اس قدر جھوٹ بھر دیا ہے کہ ہم اپنے رشتوں سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس بچے پر فضل ہے۔ آج بہت سارے ایسے بچے ہیں جو آپ جس مقام پر کھڑے ہیں، جس جگہ پر کھڑے ہیں، یہ آپ کے ماں باپ کی بدولت ہے۔ آپ جس جگہ پر بھی کھڑے ہیں
अगर आप बड़े अच्छे एजुकेटेड हैं, आप बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप बड़ा अच्छा सूट बूट पहन कर खड़े हैं, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये मेरे माँ बाप की बदौलत है। उन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने मेरे लिए ये सब कुछ किया, और मैं आज उनसे अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो मैं कहूँगा ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। आपका स्टैंडर्ड किसने बनाया है? आपका स्टैंडर्ड आपकी माँ ने, आपके बाप ने बनाया है। और याद रखें, झूठ कभी मत बोले, सच्चाई पर मबनी रहे, सच्चाई पर अटल रहे। अगर आप सच्चाई पर खड़े रहेंगे तो ना कोई आपकी सरफराजी रोक सकता है, ना कोई आपकी इकबालमंदी रोक सकता है, ना कोई आपकी बरकत को रोक सकता है। आप दुनिया के अंदर उम्र दराज होंगे, आप सरफराज होंगे, और आपका मुंसिफ जो लेने वाला है और वो भी आपकी कदर करेगा, क्योंकि आपने अपने माँ बाप की कदर की है और उनके आगे उनके लिए झूठ नहीं बोला है, बल्कि हजारों के अंदर भी इसका इकरार किया है कि ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है। और झूठी बात गढ़ने वाला, कहने वाला सब बाहर रहेंगे, कोई उसके साथ अंदर नहीं आएगा, सिर्फ दुल्हन जो सच्चाई पर है। और याद रखें, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया उनके लिए ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि उनके लिए उनको सजा देने के लिए मुंसिफ आ रहा है, ये है। और याद रखें, उनके लिए खुशी की खबर है, क्योंकि वो दुखों से, मुसीबतों से रिहाई पाने वाले हैं। वो अपने अबदी मकान में, अबदी घर में दुल्हा के साथ मुंतकिल होने वाले हैं। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और हम दुआ मांगना शुरू करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। और बाइबल मुकद्दस इस बात को वाज़िया तौर पर बयान करती है कि रूहुल कुद्स और दुल्हन मिलकर कहती है कि खुदावन आ। याद रखें, इस बात को, इस भेद को समझिएगा।